एक बात कहें, बहुत अच्छी बात है। मां की ममता और इनकी क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मां ममतामयी होती है, मां के अंदर करुणा होती है। मां का मतलब ही है जिसके अंदर करुणा हो। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मां कभी भी भगवान से प्रार्थना करती है तो वो अपने लिए कभी नहीं मांगती, मां हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगती। इसलिए मां का दर्जा पिता से भी बड़ा है। मां ब्रह्म को भी हम लोगों ने मां कहा। किसको मां कहा? बोलो बोलो बोलो। भगवान को भी पिता नहीं कहा। इस लोक में भी भगवान को पहले मां ही कहा। पूछो कैसे? तुमेव माता च पिता तुमेव। लेकिन पहले क्या कहा? तुमेव माता। बल्कि बोलना क्या चाहिए था? तुमेव पिता। लेकिन नहीं, भगवान को भी हम लोगों ने क्या कहा? तुमेव माता च पिता तुमेव। क्यों? क्योंकि भगवान मां के ही समान करुणावान है। ब्रह्म से ही सब, भगवान से ही सब उत्पन्न हुए, तो ये भी काम मां का है। मां के अंदर, अच्छा, माताजी में पिताजी में अंतर क्या है? बताओ, क्या अंतर? बताओ। जमीन आसमान का है। सुनो, हम बता रहे। कह दो बताओ गुरुजी, जोर से पूछो तब बताएंगे। सुनो बेटा, जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो है मां। बोलो। देखो खुला, मक्खी ना चली जाए, ध्यान रखना। जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो है मां। बोलो। खुल गया। और जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। नहीं है अंदाजा? करके देख लो। बोलो बाप। देखो बंद हो गया। यही अंतर है माताजी में पिताजी में। जिसको देखकर मुंह खुले वो मां है, जिसको देखकर मुंह बंद हो बाप है। जिससे कुछ ना कह पाए वो बाप है, जिससे सब कुछ कह दें वो मां है। जिससे अपने मन की बात कह दें, दिल की बात कह दें, परेशानी कह दें। इसलिए मां की ममता का क्षमता कोई नहीं है। मां तो मां होती। हमको याद है एक बात, एक घटना याद है, फिर हम कथा सुनाएंगे। हमारे जिला की ही बात है, अब हमको याद नहीं आ रही कहां की बात है, पर हमको किसी ने ये बात सुनाई थी, सत्य घटना। एक छोटा सा बालक लगभग 6-7 महीने का था और उसकी मां हार्ट अटैक से खत्म हो गई। लगभग 30-40 साल पुरानी बात है। मां गोद में बालक को रखे रखे खत्म जब हुई और मर गई, तो पिता बेचारा बड़ा परेशान होने लगा। वो भी गांव का सीधा साधा आदमी था। अब वो जमाने में, आज के जमाने में बहुत अंतर है। आज का जमाना होता तो दूसरी शादी कर लेता। सीधा साधा गांव का आदमी, उसने शादी वादी कुछ नहीं की। रोज बच्चे का पालन करे, कि पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, अब बच्चा तो है, अब उसका तो लालन पालन करना पड़ेगा। बेचारा रोज लालन पालन करे, बोतल से दूध पिलाए, तिलक बढ़िया काजल लगा दे, श्रृंगार करवे। लेकिन अब उसके हाथों से कैसे बनेगा? बच्चा दिन भर रोए। लेकिन एक दिन से एक अचानक घटना घटने लगी। अमावस्या के बाद वो देखता है कि बच्चा रात को अब कम रोता, दिन में ज्यादा रोता। और पहले रात को ज्यादा रोता था, दिन में कम। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर का मामला क्या है। और वो देखने लगा कि कोई काजल लगा जाता है, और रात को वो काजल छुटा करके सुलाए, पर कोई काजल लगा जाए। यहां भी काजल का टीका, हाथों में भी काजल का टीका। वो रोज देखे ये काजल आता कहां से है। लगता है हम जो काजल लगा लेते हैं वो रोते हुए ये आंखों में लगा लेता होगा हाथ को, इसलिए छप जाता होगा। लेकिन यही क्रम महीनों चला तो वो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने काजल ही नहीं लगाया, पर कोई आए और काजल लगा जाए और हाथों में भी काजल लगा जाए, तो वो बड़ा परेशान हुआ।
एक दिन रात को उसने छुप करके देखा, जिस पालने में बालक को सुलाते थे, कोई छाया जैसी स्त्री, लाल साड़ी पहने हुए, खुले हुए बाल हैं, वो बालक को गोद में लेती है और स्तनपान कराती है और काजल लगाती है। इसने जब देखा तो चिल्ला करके कहा, कौन हो? इतने में वो छाया जैसी स्त्री चली गई, स्वप्न में आई, रोने लगी। स्वामी जी क्या करें, मैं मां हूं, बेटा के बिना रहा नहीं जाता है, और जब रोता हुआ देखते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरा मन कहता मेरा लाला रोए ना, पर बदकिस्मती देखो, मेरा शरीर छूट गया, आत्मा अभी भी मेरी बालक से लगी हुई। ऐसी होती है मां। मां का ममत्व कभी बालकों के प्रति, बेटी के प्रति, बेटा के प्रति कम नहीं होता। मां की ममता कभी घटती नहीं है। मेरे पागलों, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके मां होती है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।